हमने सबके साथ मेल जोल हो, इस तरह से बोलना चाहिए। बुद्ध के धम्म में 3 प्रकार की वाणी के बारे में बताया है कि हमारी जो वाणी है, तो एक तो अभी हम जो बोल रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? कनिष्ठ वाणी। हमें बॉडी के द्वारा मिली है ना। अभी उसका उपयोग कैसा करना नहीं करना, वो अगर हमें ट्रेनिंग नहीं मिली है, हमने सम्यक वाणी का अभ्यास नहीं किया है, तो हम बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं कनिष्ठ वाणी, कि जो हम प्रसारित करते रहते हैं। दूसरी बुद्ध के समय में दूसरी वाणी थी कि भगवान बुद्ध एक समय में बैठे थे, 10,000 भिक्षु उनके सामने बैठे थे। भगवान बुद्ध चुप ही बैठे रहे। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, सबको लगा अभी भगवान उपदेश देंगे, अभी उपदेश देंगे। भगवान तो कुछ बोल ही नहीं रहे। फिर भगवान ने कमल का फूल उठाया, सुवर्ण कमल था। भगवान बुद्ध ऐसे कमल पकड़ के बैठे, तो सब भिक्षु देख रहे थे, लेकिन महाकाश्यप मुस्कुराए। महाकाश्यप मुस्कुराए तो भगवान भी फिर सामने मुस्कुराए, क्योंकि दोनों को ये सिंबल से पता चल गया कि भगवान क्या उपदेश देना चाहते हैं। कमल किसका प्रतीक है? बुद्धत्व प्राप्ति, पूर्ण रूप से खिल जाना, है ना। यहाँ पर भी देखो कमल पुष्प दिखाया है ना, पूर्ण रूप से खिला हुआ कमल, यानी बुद्ध को भी कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं है। एक बूंद भी पानी की उस पर नहीं ठहर सकती, राग द्वेष मोह कुछ नहीं। तो वो महाकाश्यप उनकी शिक्षा समझ जाते हैं, दोनों आपस में मुस्कुराते हैं। ये दूसरे प्रकार की वाणी है ना, कि सिंबल। पहले के जमाने में तो किताबें नहीं थी, तो धम्मचक्र, यहाँ पर हाथ में देखो धम्मचक्र दिखता है भगवान की, ये धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा है, पीछे धम्मचक्र है। तो धम्मचक्र से पढ़ाते थे कि ये अष्टांग मार्ग का है ना, 8 आरे है ना, पीपल का पत्ता है ना, फिर स्तूप है ना, स्वस्तिक, 4 आर्य सत्य। तो सिंबल से पढ़ाया जाता था। भवचक्र, इससे पूरा हमारा जीवन बता देते थे। प्रतीत्य समुत्पाद की शिक्षा है। 12 नकारात्मक अवस्थाएं हमारी मन की और 12 सकारात्मक, है ना। तो पूरा इसी से ये 3 आंखें 3 संसार के 3 लक्षण दर्शाती है, दुख, नित्य, अनात्म। तो ऐसे सिंबल हुआ करते थे बुद्ध के समय में, तो इससे पढ़ाया जाता था। बाद में त्रिपिटक का गठन हुआ, है ना, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उसको संजोया गया, और कई सालों के बाद श्रीलंका में ताम्रपत्र पर लिखा गया। उसके बाद हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस से आया, है ना। तो इस तरह के सिंबल से भी समझाते हैं। और तीसरा था मौन। हमारे देश में रमन महर्षि हो गए, साउथ में रमन महर्षि थे। भंते संरक्षित को मौका मिला था उनके साथ रहने का, उनके आश्रम में वो रहते थे, क्योंकि वो शुरू में आए तो उनके पास कोई जगह नहीं थी रहने की। तो भले हिंदू का आश्रम है, वो रहते थे। तो वहां पर रमन महर्षि है ना, पूरे दिन ऐसे बैठे रहते थे मौन में, ध्यान में। 40 साल तक वो ऐसे बैठे हैं, और लोग भी आते थे, कोई उपदेश नहीं देते थे, लोग भी आते थे, वहां मौन में बैठ जाते थे। तो ध्यान के द्वारा, मतलब हमारे सब शांत है, कोई आवाजें नहीं है, तो एक दूसरे का हृदय से कनेक्शन होता है ना। वो ध्यान के जो वेव्स है वो लोगों पर असर कर रहे थे, है ना। वहां बोले गाय भी आके बैठी रहती थी, ऐसा भी उदाहरण है। तो मतलब कि मौन का इतना असर होता है। एकांतवास में क्यों जाना चाहिए? इसीलिए जाना चाहिए, है ना। वो लड़के का मैंने भेजा था ना, गुफा में गया है, 1 साल वो एकांतवास में गया है, हिमाचल में गुफा में रहने के लिए। 3 महीने पूरे हुए, अभी वो और 9 महीने करने वाला है। तो एकांतवास इसीलिए जो कि हम अपने स्वयं से कनेक्ट होते हैं, हमारे अंतर मन से। तो ये 3 प्रकार की वाणी है कि मौन भी हमें बहुत कुछ बताता है। तो शांति का अर्थ आवाज की अनुपस्थिति, और रमन महर्षि वहां पर शांत बैठे रहते थे, और शांति की तरंगे वहां पर प्रवाहित होती रहती थी। तो हमने इसी तरह से अधिक समय हमारे घर में भी बिताना चाहिए,
हमने मोबाइल में नहीं लग जाना है, टीवी में नहीं लग जाना है, बातों में नहीं लग जाना है, कम से